हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 5th, जो अपनी 5th एक्सरसाइज है ना, वो जिसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। तो अर्थमेटिक मीन बोलते हैं इसे, एपी। क्या बोलते हैं? एपी। ठीक है। तो समांतर श्रेणी इंग्लिश में होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। तो हम इसे मोस्टली अब एपी ही शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और बोलेंगे। ठीक है। तो याद रखना, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। तो देखो, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो देखो, जो समांतर श्रेणी का मतलब है कि कोई भी हमें एक श्रेणी दी गई है, यानी कि कोई भी एक नंबरों की क्या है? श्रृंखला है। ठीक है। अगर उन श्रृंखला का सार्व अंतर क्या है? श्रृंखला का सार्व अंतर कैसा है? समान है। सार्व अंतर यानी कि उनके बीच का जो नंबर है ना, अंक है ना, या उनके बीच का डिफरेंस यानी कि अंतर जो है वो कैसा है? समान है। कैसा है? समान। अगर एक ऐसी श्रेणी है जिसके जो क्या है, नंबर लिखे हुए हैं और उनके बीच का जो अंतर है वो समान है। कैसा है? समान। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सार्वंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर जो समान होता है उसे तो बोलते हैं सार्वंतर, और ऐसी जो श्रेणी है उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। या फिर दूसरे तरीके में समझाऊं तो जैसे हमें कोई एक प्रथम पद दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? प्रथम पद। यानी कोई भी एक नंबर लिख दिया गया है और उसमें एक समान नंबर क्या कर दिया जाए? जोड़ते चले जाएं। जैसे हमें नंबर दे दिया 2 में 4 जोड़ दिया 6, फिर 6 में 4 जोड़ दिया 10, फिर 10 में 4 जोड़ दिया 14, फिर उसमें 4 जोड़ दिया 4 जोड़ दिया 4 जोड़ दिया। तो जो एक वो श्रेणी बनेगी ना, वो कैसी बनेगी? समांतर श्रेणी। कैसी बनेगी? समांतर श्रेणी। तो देखो, समांतर श्रेणी जैसे कि हम, अब मैं लिखता हूं, जैसे देखो, मान लेते हैं कि माना प्रथम पद। देखो, प्रथम पद जो होता है ना, उसे हम क्या लिखते हैं? हमेशा ए। ये ए क्या है? उस श्रेणी का प्रथम पद। और सार्व अंतर, सार्व अंतर भी मैं और अच्छे से समझाऊंगा। देखो क्या होता है, सार्व अंतर है डी। क्या है? डी। प्रथम पद है ए और सार्व अंतर है डी। तो जो समांतर श्रेणी बनेगी वो क्या होगी? देखो, पहला पद है ए ही है। अब दूसरे पद में क्या कर देंगे? हम डी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? डी जोड़ देंगे। अगले पद में हम क्या जोड़ देंगे? 2D। फिर उससे अगले पद में 3D, फिर उससे अगले पद में 4D। तो ऐसे ही हम क्या निकालते जाएंगे? एक श्रेणी बना लेंगे। क्या बना लेंगे? श्रेणी। ठीक है। जैसे देखो, अब हम इनकी जगह एक नंबर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? नंबर। जैसे देखो, प्रथम पद था कितना? 2 और सार्व अंतर है 3। कितना है? 3। तो देखो, प्रथम पद तो हो गया 2। ठीक है। अब 2 प्लस में 3 कितना हो गया? 2 प्लस में 3। अब 2 प्लस में 2 गुना डी, यानी कि 3 गुना 2 कितना हो जाएगा? 6। फिर प्लस में ए कितना है अपने पास? 2 प्लस में 3 गुना डी, तो यानी 3 तिया 9। ये हो जाएगा ए, यानी कि 2 प्लस में 4 तिया 12 डी। ठीक है। अब देखो, लिखते हैं। ये तो हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया कितना? 8, ये हो गया 11, ये और ये हो जाएगा 14। तो 1 2 3 4 5 सबकी श्रृंखला थी, तो 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखो, प्रथम पद 2, इनके बीच का अंतर देखो। अब देखो, अब हम बात करते हैं, जैसे ये हमें एक श्रृंखला दी गई है। क्या दी गई है? श्रृंखला। अब हम बात करते हैं सार्व अंतर की। किसकी बात करते हैं? सार्व अंतर, यानी कि डी। डी कैसे निकालते हैं? सार्व अंतर। ठीक है। तो जब प्रथम पद और सार्वंतर दिया है तो हम समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं, और अगर हमें समांतर श्रेणी दी गई है तो हम सार्वंतर कैसे निकालते हैं? ठीक है। तो देखो, वैसे तो हमें पता है इनके सार्वंतर 3 है, पर देखो कैसे निकालते हैं। जैसे देखो, ये इसको मान लेते हैं हम, ये तो है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है
A4, ठीक है, और आगे तक होते तो आगे तक। तो हम सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो हम A1 में से माइनस करेंगे A, फिर हम माइनस करेंगे किस में से, A2 में से A1, फिर A किस में से, 3 में से A2, फिर A4 में से A3। सबको माइनस करके देखेंगे और सब कैसे आने चाहिए, सबका अंतर बराबर बराबर होना चाहिए। सार्वंतर का मतलब ये है कि सब में बराबर, ठीक है। तो देखो A1 अपने पास है 5 में से माइनस किए 2, कितना आ गया 3। अब अपने पास A2 है 8 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 3। 11 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 3। 14 में से कितना माइनस करेंगे 11, कितना आएगा 3, ठीक है। तो सब में कितना कितना आया है 3 3 3 3, तो सार्वंतर कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3, यानी डी अपना कितना आया है 3 आया, ठीक है। तो देखो ए तो होता है प्रथम पद, डी होता है सार्वंतर, ठीक है। और कोई श्रेणी सार्वंतर वो समांतर श्रेणी कब होती है, जब उनके बीच का अंतर, यानी कि इन दोनों के इन दोनों के इन दोनों के और इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना वो समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो इन दोनों के बीच का तो हो गया 3, इसके हो गया 4, फिर इसका हो गया 3, इसका हो गया अंतर 4, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी कब होगी, जब सार्वंतर कैसा हो, समान हो। कैसा हो, समान। और हम ये भी समझ लेना कि अगर हमें प्रथम पद और क्या दिया गया है, समान सार्वंतर दिया गया है, तो हम जो अपनी क्या है समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस में 4d या 5d, जहाँ तक भी वो पूछना चाहे, जितने भी नंबर पूछना चाहे, ठीक है ना। जैसे उसने बोल दिया कि a और d है तो 5 नंबरों की क्या बनाई है, समांतर श्रेणी बनाई है। तो कैसे बनाएंगे, 5 नंबर की है तो 4d तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये होती है क्या अपनी कुछ समांतर श्रेणी में क्या है, प्रथम पद है, सार्वंतर है और समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी समझ में आ गया होगा क्या होती है। समांतर श्रेणी होती है यदि अगर हमें कोई एक नंबरों की श्रृंखला दी गई है, अगर उनके बीच का मान कैसा हो या बीच का अंतर कैसा हो, बराबर हो, समान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। देखो नाम से ही पता चल रहा है, समांतर यानी कि समान अंतर, ठीक है ना। सबका अंतर कैसा है, समान है, तो समानांतर समान अंतर, ठीक है। अब देखो इसमें और देखते हैं कुछ। तो आपको ये तो निकालना आ ही गया ना, तो अब हम उदाहरण करते हैं कुछ। क्या कर लेते हैं, उदाहरण। जैसे इसमें उदाहरण है पहला, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद व सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है हमें। समांतर श्रेणी एग्जाम्पल है पहला, -5 -1 3 और 7। इसमें हमें प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो देखो प्रथम पद तो क्या होता है, जो सबसे पहला पद होता है वो होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, -5। इससे हम यहाँ a भी लिख लेते हैं। सार्वंतर यानी कि d बराबर हमें निकालना है। तो देखो मैंने अभी बताया d कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो ये है a, ये A1, ये A2 और ये A3। तो सबको चेक करेंगे हम। सबसे पहले A1 में से माइनस करेंगे क्या, A। तो देखो ये माइनस वाले हैं, ये प्लस वाले हैं ना, इनको अच्छे से दिमाग लगा के करना है ना, कई बार गड़बड़ कर देते हैं। देखो A1 में से A माइनस करना है A, तो अपने पास A1 क्या है, A1 है अपने पास माइनस का 1। इसमें से हमें ब्रैकेट लगा दो, माइनस करना है कितना, A है अपने पास माइनस का 5, ठीक है। अब देखो इसको हल करेंगे ना, तो ये तो हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस प्लस का 5, और अपने पास आंसर आ गया कितना,
4। ऐसे ही अगर हम किस में से A2 में से माइनस करते हैं A1, ठीक है, तो देखो A2 अपने पास है 3, इसमें से माइनस करेंगे माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 4। तो इन दोनों का अंतर 4, इन दोनों का अंतर 4। अब हम बात करते हैं A3 में से A2 माइनस करके, तो 7 में से माइनस करना है 3 और अपना आंसर आ गया 4। ठीक है, तो अपना सारवंतर कितना आ गया 4। प्रथम पद था अपना -5 और सारवंतर यानी D आ गया अपना 4। तो D सब में चेक करना है ना, तो वो तो एक में निकाल लेना और फिर उसको बस नज़रों से देख के ही पता चल जाता है कि सब में अंतर 4 का है या नहीं है। तो सब में 4 का अंतर है, तो ये अपने पास क्या है, ये श्रेणी सारवंतर है, ये अपने पास -5 है और D अपने पास 4 है। फिर दूसरा उदाहरण है, निम्नलिखित अनुक्रम समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। अब हमें देखो दूसरे उदाहरण में 2 श्रेणी दी हुई हैं, हमें चेक करना है कि कौन सी समानांतर श्रेणी है और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखो समांतर श्रेणी की कैसे जांच करेंगे। 4, 10, 16, 22। पहला है 4, 10, 16 और 22, ठीक है। और इसमें ही हमें दूसरा दिया गया है -2, 2, -2, 2 एंड -2, -2, 2 एंड 2, -2 एंड -2, ऐसे ही है। 2, 2, 2, 2 फिर -2 फिर 2 फिर -2, तो ऐसे हैं ये ना, -2, 2, -2, 2 और -2। सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं। तो प्रथम पद हमें तो केवल क्या चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी का तो केवल एक ही रूल है, उनका अंतर कैसा होना चाहिए, समान। ठीक है, तो यानी कि D निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं, D, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर कैसा होना चाहिए, समान। तो देखो ये तो है A2, 10 में से माइनस करेंगे 4 तो कितना आएगा 6, 16 में से माइनस करेंगे 10 तो कितना आया 6, 22 में से माइनस करेंगे 16 तो कितना आया 6। तो सार्वंतर कितना आ गया 6। तो ये क्या होगी, समांतर श्रेणी। कैसी हो जाएगी, समांतर श्रेणी। ठीक है, क्योंकि सब में अंतर समान है। अब ऐसे ही हम यहाँ निकालते हैं D। ठीक है, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 में से माइनस करेंगे क्या, माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 बराबर आ गया 4। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे क्या, -2 में से माइनस करेंगे 2, क्या करेंगे 2, तो देखो ये क्या हो जाएगा, नहीं 2 में, अब हमने देखो पहले तो इसमें से इसको माइनस किया, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ऐसे ही तो होगा। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो ये -2 और ये -2 तो कितना आ जाएगा, -2 -2 माइनस का 4 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करो तो देखो 2 माइनस माइनस प्लस 2 कितना आ जाएगा 2। अब इसमें से इसको माइनस करो। ठीक है, तो देखो एक बार तो आया 4, एक बार आया -4, यहाँ भी कितना आया 4। तो देखो नंबर तो वैसे 4 और -4 अलग अलग आ गए। ठीक है, अब देखो अगर हमें किस में से, प्लस वाले में से प्लस, वैसे क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, 2 लगातार प्लस वाले हैं क्या, इसमें है A3 - A2, तो A3 - A2 क्या है, देखो A3 में से माइनस करेंगे हम कितना, जैसे मान लो ये है 0, A1 A2, ये रहा, इसमें से माइनस करते हैं अब इसको। ठीक है, किस में से, 2 में से माइनस करते हैं माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो देखो यहीं वैसे 2 से ही पता चल गया, एक बार आया प्लस,
यहाँ कितना आया माइनस, है ना। तो एक बार तो प्लस का 4 और एक बार माइनस का 4, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये था अपने पास कौन सा, दूसरे का दूसरा। ठीक है, तो इसमें कोई भी पद तुम कोई सा भी मान सकते हो, जैसे A1 चाहो तो A से मान सकते हो, चाहो तो A1 से मान सकते हो। ठीक है, इस 2 में से माइनस किया 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण नंबर तीसरा दिया गया है, निम्न समांतर श्रेणियों के सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा अगले 4 पद भी लिखिए। अब हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी दी गई है, उनका सारवंतर ज्ञात करके अगले 4 और लिखने हैं। जैसे हमें मान लो कि 1 2 3 यानी A1 A2 A3 दिए गए, A4 A5 A6 A7 तक हमें उसे आगे निकालना है। देखो, सार्व अंतर समान का मतलब ऐसे नहीं है कि एक में अंतर आ गया 2, एक में आ गया -2, फिर आ गया 2, फिर आ गया -2 ना। ये सारे अंक समान होने चाहिए, 2 प्लस के हो चाहे माइनस के हो। ठीक है, और कुछ जरूरी नहीं है सारे प्लस के होने चाहिए, चाहे सारे माइनस को। जैसे देखो हमें नंबर जैसे एक दे दिया कि मान लो बड़े से स्टार्ट किया है, 15 15 13 11 9 7 5, कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखो 13 में से 15 माइनस करो, माइनस के 2, 11 में से 13 माइनस करो, माइनस के 2, 9 में से 11 माइनस करो, माइनस के 2, माइनस के 2 और माइनस के 2। तो ये भी एक क्या है, समांतर श्रेणी है, चाहे बढ़ते हुए क्रम में हो चाहे घटते हुए क्रम में हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल सारवंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, या तो प्लस हो या माइनस हो, दोनों नहीं होने चाहिए कि एक बार +2 आ गया, एक बार -2, एक बार +2, एक बार -2, है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखना। उदाहरण तीसरे का पहला, 0 -3 -6 -9, 0 -3 -6 और -9, ये हमें एक श्रेणी दी गई है। अब हमें इसका सारवंतर निकाल के अगले 3 और 4 पद कितने पूछे गए हैं, 4 पद पूछे गए हैं, तो अगले 4 पद और निकालने हैं। तो देखो जैसे मान लेते हैं A1 से ही लिख लेते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये क्या है, A4। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, D यानी कि सारवंतर। तो सारवंतर कैसे, A2 -A1। ठीक है, तो देखो A2 अपने पास है कितना, -3 में से -0 करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, -3। फिर A3 में से माइनस करते हैं A2, तो देखो -6 में से माइनस करेंगे माइनस के 3 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और अपने पास यहाँ आ जाएगा -3। ऐसे ही A4 में से A3 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा -9, यहाँ माइनस माइनस प्लस के 6 और आ गया -3। तो सबका अंतर क्या है, 3 3 3 है। वैसे भी उसने बोला गया है कि ये कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, तो एक बार निकालने से भी काम चल जाएगा। तो देखो A1 अपने पास है 0, A2 अपने पास कितना है, -3, A3 अपने पास -6, A4 अपने पास -9। अब सब में क्या जोड़ते जाओ, माइनस माइनस के 3 जोड़ते जाओ। क्या जोड़ते जाओ, माइनस के 3। तो देखो A5 कितना हो जाएगा, -9 प्लस में -3। ठीक है, या फिर क्या ऐसे भी लिख सकते हो, D 2D 3D 4D, जहाँ से भी लिखना चाहो वहीं से भी। तो देखो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो माइनस के कितना हो जाएगा, ये -12। ठीक है, अब जब A6 निकालेंगे हम तो -12 में -3 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, -15। जब A7 निकालेंगे तो -15 में -3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -12।
18 और जब A8 निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस के 21। तो नेक्स्ट 4 जो अपने पास पद हैं, जो अगले 4 पद हैं वो कितने आएंगे? माइनस के 12, माइनस के 15, माइनस के 18 और माइनस के 21। ठीक है, तो 4 देखो A4 तक तो हमें दिए गए, A4 तक, A5, A6, A7, A8 निकालें कैसे? इसमें जोड़ दिया कितना? माइनस के 3। अब जो इसको आया उसमें -3 जोड़ दिया, जो इसमें आया वो -3 जोड़ दिया और अगले में -3, यानी -3 -3 -3 जोड़ते चले गए। अपने पास क्या बन गई? अगले 4 पद आ गए। ठीक है, तो जब भी समांतर श्रेणी निकल जाए उसे जोड़ते 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 चल जाओ। सम क्या निकल जाए? डी, सार्वंतर निकल जाएगा ना, तो उसे जोड़ते जाओ और कितने ही पद तक निकाल लो आगे तक। ठीक है, तो अगले 4 पद तक हमने पूछा था, तो अगले 4 पद हमने इसमें निकाल दिए। इसी में दूसरा है उदाहरण -1 -5/6 -2/3। अगले 4 पद निकालने, तो अगले 4 पद निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? सारवंतर। तो देखो इसको मान लो A1, A2, A3। ठीक है, तो हमें सारवंतर देखना है D। तो A2 माइनस A1 यानी कि माइनस के 5/6 में से माइनस करना है माइनस का 1। तो माइनस माइनस का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। ठीक है, तो इनको कैसे हल करते हैं? हम लघुत्तम ले गए, तो देखो यहाँ 1 मानो, लघुत्तम लिया कितना? 6। तो 6 एकम 6, 1 गुना माइनस करेंगे तो माइनस के 5, 1 एकम 1। ठीक है, 1 का गुना करेंगे 6 से, तो सॉरी ये आ जाएगा कितना? 6। हाँ, 6 गुना 1 तो आएगा 6। किसका? प्लस का 6। तो अपने पास कितना आया? अपने पास आ गया 1/6। किसका? प्लस का। कितना आ गया? प्लस का आ गया 1/6। अब ऐसे ही दूसरे में को तीसरे में से दूसरा माइनस करते हैं। अब तो हमने क्या किया? दूसरे में से पहला, अब हम तीसरे में से दूसरा माइनस करते हैं। देखो इधर मैं माइनस करता हूँ, किस में से? A3 में से माइनस करते हैं A2, यानी कि माइनस के 2/3 में से माइनस करेंगे क्या? माइनस के 5/6, तो प्लस के हो जाएंगे 5/6। वही लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आया? 6। भाई 3 और 6 में लघुत्तम आता है 6। तो देखो 3 दूनी 6, 2 गुना 2 करो तो माइनस का है तो माइनस के आ जाएंगे 4। 6 एकम 6, 1 का गुना 5 से करेंगे तो 5, साइन प्लस का है तो प्लस। ठीक है, तो देखो 5 में से माइनस जाएंगे 4, तो अपने पास बचेगा 1/6। तो अपने पास D तो कितना आ गया? अपने पास D आ गया 1/6, यानी कि सार्वअंतर कितना आ गया? 1/6। अब हम निकालते हैं कौन सा पद? A3 तक तो अपने पास है, अब हम निकालते हैं A4 यानी A4 पद। तो कैसे निकलेगा? जो 3 है उसमें हम चौथा यानी 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि A3 में ऐड कर देते हैं हम D। तो A3 अपने पास है -2/3, इसमें जोड़ देते हैं 1/6। लघुत्तम 6, 2 दूनी 3 दूनी 6, 2 भी आ जाएगा -4, 6 एकम 6 प्लस 1, तो अपने पास आ जाएगा माइनस के 3/6, यानी कि माइनस के 1/3। ये कट जाएगा ना 3, सॉरी 3 माइनस के 1/2। 3 से क्या कट जाएगा? 3 दूनी 6, 3 से काट जाएगा ना तो कितना आ जाएगा? माइनस के 1/2। ये तो आ गया अपने पास A4। अब हम निकालेंगे क्या? A5। तो A5 कैसे निकालेंगे? A4 में जोड़ देंगे क्या? D। तो A4 अपने पास कितना आ गया? माइनस के 1/2। इसमें जोड़ेंगे कितने? 1/6। तो यहाँ लघुत्तम कितना आएगा? 6, 2 से भाग देंगे 3, 3 का गुना करेंगे -1 से तो आएगा 3। ये हो जाएगा 6 एकम 6 और 1 प्लस का 1।
ठीक है, देखो 2 तिया 6, 3 का गुना 1 से तो 3, और 6 एकम 6, और 1 का गुना 1 से तो 1, ये हो जाएगा 4/6 कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 2/3। किसका? प्लस का। ये माइनस का 1/2 है, वो फिर क्या है? प्लस का 2/3। एक बार उसे फिर से सॉल्व करके देखते हैं, कोई गलती तो नहीं है। देखो माइनस का 3, अरे ये माइनस का 3 आएगा ना, क्योंकि ये माइनस का है ना, 2 तिया 6 3, तो देखो ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस के 2/6 काटेंगे, जब 2 से ही काटेंगे तो -1/3। तभी मैं बोलूँ प्लस का कैसे आ रहा था ना। देखो A4 तो अपने A4 आ गया माइनस के 1/2, ये आ गया माइनस के 1/3। अब माइनस के 1/3 में, ठीक है, इधर ही लिख देता हूं मैं। अब माइनस के 1/3 में फिर से जोड़ते हैं क्या? 1/6। तो देखो ये तो हो गया 6, यहाँ होगा माइनस के 2, यहाँ हो जाएगा कितना? प्लस का 1, तो अपने पास कितना आ जाएगा? माइनस के 1/3। ठीक है, यहाँ आया माइनस के 1/, कितना आ जाएगा? 1/6। यहाँ आया माइनस के 1/2, यहाँ आया माइनस के 1/3, और यहाँ माइनस का कितना आ गया? 1/6 आ गया। अब अगला जोड़ेंगे तो इसमें माइनस के 1/6 में प्लस का 1/6 जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो देखो A4 तो अपने पास कितना आया? देखो ये A3 है, A4 अपने पास आया कितना? माइनस के 1/2। A5 अपने पास आया माइनस के 1/3। A6 अपने पास आया माइनस के 1/6, और A7 अपने पास आया 0। ठीक है, तो सब में सारवंतर कितना है? 1/6, और ये हो गई अपनी कौन सी? समांतर श्रेणी। क्या हो गई? समांतर श्रेणी के अगले 4 पद हमने निकाल दी। ठीक है ना। तो अब आप सब लोग समझ गए होंगे समांतर श्रेणी और सारवंतर क्या होता है। ठीक है, तो देखो जो अपनी 5.1 प्रश्नावली है वो बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हो सकें, जितना आपके लिए अच्छा है उतना ही जल्दी होगा, तो कोशिश करना और मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपने 5.1 के कितने क्वेश्चन कर लिए। इसमें अभी कुछ उदाहरण और है, उनको हम अगले वीडियो में करेंगे, पर आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना। जो हो जाते हैं, जितने क्वेश्चन होंगे उतना अच्छा है। ठीक है ना, तो अपने आप को चेक करना कि कितना सीखे कितना नहीं सीखे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।